हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? कमेंट में बताएं। मेरे पास जो पेपर है वो 2024 मेंस का पेपर है। इस पे मैं फ़िलासफ़ी का सेक्शन कवर कर रही हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है कि श्री अरविंद के समग्र योग पर एक लघु निबंध लिखिए। ठीक है, तो चलो आज मैं बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना था, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लेके आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते थे। और कमेंट में ये भी बताएं कि जैसा मैंने आंसर बताया वैसा किसी ने लिखा है या नहीं। ओके, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जो अरविंद का समग्र, पहले तो ये देखिए कि अरविंद का समग्र योग है, उसे समग्र योग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अरविंद का समग्र योग है वो जो अपना पारंपरिक योग है जो अपन पढ़ते हैं, अष्टांग योग, यम नियम, ठीक है, ये जो आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इससे अलग है। मतलब हम क्या बात करते हैं सब में, मोक्ष की प्राप्ति, मतलब जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना। ये सारा पे देश, अगर फिलॉसफी आपने पढ़ा होगा तो अपने जीवन का परम लक्ष्य जो है, सारे फिलोसोफर यही कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन अरविंद का जो समग्र योग है, इसका जो लक्ष्य है वो होता है वो दिव्य जीवन की स्थापना करना। ठीक है, तो इसके सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अरविंद के समग्र योग को समग्र योग क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा गया? ये 2019 पे क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये 2019 पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो, अरविंद का जो समग्र योग है उसको समग्र योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मतलब व्यक्ति के तीनों पक्ष मीन्स क्रियात्मक पक्ष, शारीरिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, तीनों पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, तीनों पक्षों का विकास करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समग्र योग कहा जाता है। और इसका जो लक्ष्य जो होता है वो, मतलब इसका लक्ष्य ही है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास करना और दिव्य जीवन की स्थापना करना और चेतना को कहाँ तक पहुँचाना? अति मानस तक पहुँचाना। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, मानव चेतना को अति मानस तक पहुँचाना और सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका जो आंसर कैसे लिखना था। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालना था श्री अरविंदो का समग्र योग। तो सबसे पहले तो ये लिखना था, मतलब इंट्रो टाइप का देना था कि श्री, अब 15 मार्क्स, पहले चीज़ तो बता दो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको थोड़ा इंट्रो देना होगा, उसके बाद लास्ट में थोड़े निष्कर्ष लिखने होंगे। ठीक है, पर्याप्त लाइंस होते हैं लिखने के लिए, लाइंस की कमी नहीं होती 15 मार्क्स में। तो थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा, देन लास्ट में 2 लाइन निष्कर्ष देना पड़ेगा। कुछ डायग्राम हो तो आप इस साइड जरूर बनाएं 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। जैसे कि समग्र योग का जो डायग्राम है, इस पर बताती हूँ डायग्राम क्या है। देखो, ठीक है, तो मैं डायग्राम की बात कर रही थी। तो ये जो अपना है, देखो, जो व्यक्ति, ये भूत मीन शरीर है, शरीर, प्राण, मन, सॉरी बीच पे इंटरप्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भूत, पहले भूत, प्राण, मन, मानस, अतिमानस। अतिमानस जो होता है वो उच्च स्थिति होता है, इसे दैवी क्षेत्र में कहा जाता है। फिर है तुम्हारा आनंद, चित, सत। तो सच्चिदानंद, अतिमानस, देन मानस, देन मन, प्राण, भूत। तो ये जो है मानस, मन, प्राण, भूत, ये जो है अंधकार क्षेत्र में आता है। और जब विकास होता है तो ये इस सीक्वेंस पे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जब विकास की स्थिति होती है तो ये इस टाइप से आगे बढ़ता है। पहले भूत मीन शरीर, फिर प्राण, फिर मन, फिर मानस, मानस से अतिमानस, देन इधर आनंद, चित, सत। ओके, देन जैसे अब ये अगर इस लाइन पे जाता है, इस ऐसे ये होता है तो इसको प्रतिविकास कहा जाता है। तो ये अगर पूछा जाए, जैसे अतिमानस भी एक इनका टॉपिक है, तो अतिमानस की स्थिति क्या होती है अगर देखा जाए तो अतिमानस जो होती है वो आनंद और मानस के बीच की स्थिति होती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आपने, ये तो डायग्राम हो गया। डायग्राम में
ठीक है। तो फिर हेडिंग डालना था अपने को। हाँ, सबसे पहले तो हमको हेडिंग डालना था श्री अरविंदो का समग्र योग। तो पहले थोड़ा इंट्रो देना था कि श्री अरविंदो एक महान भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने योग आध्यात्मिकता के क्षेत्र में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया और इसी को ही समग्र योग कहा जाता है। ठीक है, समग्र योग कहा जाता है। और यह योग जो है वो जो जैसे मैंने कहा था कि पारंपरिक योग से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य जो होता है वो मोक्ष प्राप्त करना नहीं बल्कि पृथ्वी पर चेतना का पूर्ण विकास और दिव्य जीवन की स्थापना करना है। ठीक है, फिर अपने को हेडिंग डालना था कि समग्र योग की अवधारणा। समग्र योग का मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव चेतना को विकसित करके उसे एक उच्च दिव्य चेतना में बदलना है। अरविंदो के अनुसार यह परिवर्तन जो होता है वो मुख्य 3 चरणों में होता है। देखो, अरविंद ये कहता है, श्री अरविंदो का ये कहना है कि जो मानव का जीवन है वो सिर्फ जो संसारिक गतिविधि जो भी कर रहे हैं उससे कहीं बढ़कर है और उसमें क्या है कि मानव का जो चेतना है उसको विकसित करना है और क्या करना है, विश्व का उत्थान करना है। ठीक है, मतलब एक दिव्य जीवन की प्राप्ति करना है, ये इनका उद्देश्य था। और इसके जो ये मतलब जो दिव्य जीवन की स्थापना करना है, इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने इसके 3 स्टेज हैं। एक है आपका आरोहण। आरोहण क्या होगा इस चरण में, आरोहण क्या है कि इस चरण में साधक जो है अपनी वर्तमान मानव चेतना से ऊपर उठता है। वह ध्यान, साधना, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन, प्राण और शरीर को शुद्ध करता है और उन्हें उच्चतर चेतना के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेज है आरोहण, जिसमें ध्यान, धारणा और सेल्फ असेसमेंट किया और देन मन, प्राण और शरीर जो ये अपना है ना, मन, प्राण, भूत, ये मन, प्राण, शरीर को शुद्ध किया और उच्चतर चेतना मतलब मानस की बात कर रहा है, उच्चतर चेतना के लिए तैयार करता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो अवरोहण का है। अवरोहण में क्या, जैसे कि अवरोहण में क्या है, पहले स्टेज में आरोहण में उच्चतर चेतना तक पहुंचा। नेक्स्ट अवरोहण में क्या है कि उच्चतर चेतना तक पहुंचने के बाद वो दिव्यता के साथ जुड़ता है और इसके बाद वो दिव्य चेतना को अपने भीतर और अपने भौतिक शरीर में उतारता है। यह प्रक्रिया जो है दिव्य प्रकाश, शक्ति और आनंद को मानव अस्तित्व के हर पहलू में समाहित करता है। नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, मीन्स रूपांतरण का है। जब वो दिव्य चेतना का अवरोहण करता है तो साधक जो है वो पूरा व्यक्तित्व और जीवन रूपांतरित हो जाता है। मन, प्राण और शरीर जो हमने देखा वो सभी दिव्य शक्ति से भर जाता है। ठीक है, ये जो अपना मन है, मन, प्राण और शरीर, ये जो है वो दिव्य चेतना से भर जाता है और व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, सच्चिदानंद की स्थिति में पहुँच जाता है। ठीक है, और यही क्या है, समग्र योग का परम लक्ष्य है। ठीक है, तो अब ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो था वो रूपांतरण का था, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो दिव्य शक्ति से भर जाता है। अब इसमें चूँकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 लाइन निष्कर्ष लिखना होगा। तो निष्कर्ष में ये है कि श्री अरविंदो का समग्र योग एक गहन और व्यापक आध्यात्मिक मार्ग है जो व्यक्तिगत मुक्ति से आगे बढ़कर सामूहिक और वैश्विक चेतना के उत्थान की बात करता है। ये बहुत ही, इनका जो समग्र योग है वो बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसमें व्यक्तिगत मुक्ति से कहीं आगे बढ़कर ये वैश्विक उत्थान की बात करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना था और आपको और कौन से क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।